गुड मॉर्निंग क्लास। चलो तो स्टार्ट करें। क्या रेशियो क्या पता नहीं, मिश्रण एलिगेशन है ना। ठीक, ठीक क्लियर है भाई? चलो क्लियर है ना सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है ना अभी तक? चलो तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन पहला कितना पड़े आप पहले घर पे चेक कर लूँ मैं। लिखो, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, 7:5 है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 7:5 है। जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है, जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है, 7:8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा, पानी की कुल मात्रा बताएं। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताएं। 40 लीटर। नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताएं। ऑप्शन 35, 40, 60, 96। हाँ, ओनली पानी की। नए मिश्रण में कल क्वेश्चन लगाए थे, क्वेश्चन किए थे घर पे? ठीक। देखो, मिश्रण में वाटर और मिल्क, मिल्क और वाटर का जो रेशियो कितना दिया है? पहला वाला रेशियो कितना दिया है? 7:5। ठीक है, कितना दिया है? फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन? फिर क्या कह रहा है? अगर उसमें 15 लीटर पानी डाल दिया जाए तो मिश्रण कितना हो जाता है? 7 रेशियो कितना हो जाता है? 8। ये तो बहुत सिंपल ही हो गई, बहुत सिंपल हो गया ये तो क्वेश्चन। तो आप कहते हैं मिल्क की क्वांटिटी तो बराबर रहेगी, तो इसमें पहले ही सेम हो गया मिल्क, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर। तो पानी की क्वांटिटी कितनी हो गई सर? 3 यूनिट बढ़ेगा। कितना हो गया? 3 यूनिट। क्वेश्चन में कितना दिया है? 3 की वैल्यू किसके बराबर? तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। जब 1 की वैल्यू 5 आ गई, क्या पूछा आपसे? न्यू में, किसमें? न्यू मिक्सर में। कितना दिया न्यू मिक्सर में? 8 × 5, कितना आंसर आ गया? 40 लीटर। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ये वाटर हो गया। क्लियर है? सिंपल था क्वेश्चन है तो। हाँ सर, जो नेक्स्ट मिश्रण आता है जो नया वाला, उसमें जिसकी क्वांटिटी पूछते हैं उससे इंटू कर दें। बस। क्या बोलिए आप? अरे यार देखो, सबसे ज़्यादा बेसिक तो यही है। अगर मैं इसको बेसिक से करूँगा तो बताओ आप कैसे करेंगे? अब इसमें कितना लीटर पानी दिया हुआ है? 15। तो बेसिक से क्या करेंगे? वही 7x + 5x मानेंगे, वही तरीका है। फिर 7/15 लिखेंगे, फिर उसमें x + 15 डालेंगे, फिर नीचे बटे में रखेंगे, फिर रेशियो जितना बनेगा 7/8 जो बनना है ये लिख देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, तब इक्वेशन का सॉल्व करेंगे। इतना तेल क्यों लगाना है यार? बताओ यार। यहाँ से देखो ना, 3 यूनिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 15 के। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 और 5 40 आंसर हो गया 1 सेकंड में। तो सर, जो 1 की वैल्यू आई उससे जो 8 से इंटू कर दोगे। न्यू पूछा है, क्या पूछा है? न्यू मिक्सर में पानी की मात्रा क्या है? तो आपका आंसर क्या दो? 8। कल क्लास आए थे आप? कल आए थे आप कल नहीं आए ना? चल अगला क्वेश्चन लिखें। लिखो क्वेश्चन। 80 लीटर के मिश्रण में, एक क्वेश्चन कराता हूँ ऐसे। 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 80 लीटर है। 80 लीटर के मिक्सर में कितना है? दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है, 7:3 है, 7:3 है।
2:1 अनुपात बनाने के लिए 2:1 अनुपात बनाने के लिए दो अनुपात एक अनुपात बनाने के लिए इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए? इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए? 5684 ऑप्शन है 5684। मैनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड, बताएं कितना आएगा? 4 लीटर। सिंपल है कि नहीं बताओ ये क्वेश्चन? कितना लीटर मिक्सर है भाई? 80 लीटर। 80 लीटर क्या है आपका? मिक्सर है। अब इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो कितना दिया है? कितना दिया है? 7 रेशो कितना दिया है? 3। इतना दिया है 7:3 दिया है, ठीक है। अब इस रेशो को किस में कन्वर्ट करना है? 2:1 में। तो भाई 2:1 में करेंगे कन्वर्ट, तो ये बताओ क्या मिला रहा है क्वेश्चन में? पानी। तो मिल्क तो क्या रहेगा? इक्वल करने के लिए क्या करते हैं? क्या कर देंगे? ऊपर क्या कर, इन दोनों का एलसीएम कितना? 14 बनाना है। तो 14 बनाएंगे तो इसको 2 से इंटू इससे कितने? 7। तो यहाँ भी किससे भाई? 2 से, और यहाँ से कितने? 7 से। क्लियर है यहाँ पर? इतनी पिक्चर मैं कल आपको समझा दिया था। तो ये वास्तव में रेशो कितना जाएगा? 14, और ये कितना जाएगा? 6। ये कितना जाएगा? 14, और ये कितना जाएगा? 7। क्लियर है यहाँ तक? तो अब रेशियो कितने आ गए? देखो बराबर हो गए नहीं हो गए? मिल्क बराबर हो गया कि नहीं हो गया? कह दोगे सर वाटर जो था वो कितना होगा? 6 से कितना हो गया? 7। तो कितना मिला रहा है? 1। कितना यूनिट मिला रहा है? 1 यूनिट। कितना यूनिट मिला रहा है? 1 यूनिट। तो अब कह दो सर मिक्सर में पानी की मात्रा कितनी? कह दो सर ये जो मिक्सर है इसमें कितने लीटर पानी है? 20 यूनिट है कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 80। 20 की वैल्यू किसके बराबर? किसके मल्टीपल पे? 4 के। तो ये भी किसके मल्टीपल पे होगा? 4 के। तो आंसर कितना होगा? 4 लीटर। समझते जाएं और करते जाएं। कल भी मैंने आपको सिखाया था और आज भी सिखा रहा हूँ। वही क्वेश्चन है कि नहीं कल वाले? अगर कल आपने प्रैक्टिस की होगी तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हूँ आपको। अब परेशानी नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है ना? सर इस वाले में दोनों को प्लस क्यों किया? इसलिए प्लस किया क्योंकि ये जो क्वांटिटी ये पहले वाली है, ये पहले वाला मिक्सर का रेशो है। ये जो रेशो दिया था ये रेशो गलत था। अपन ने रेशो क्या बनाया? ये वाला बनाया। तो ये जो रेशो दिया 20 यूनिट, ये 20 यूनिट के बराबर कितना दिया है मिक्सर में? इतना दिया है। और बन कितना गया? इतना। तो बस वही करना था। तो इसके बराबर कितना दिया? 4। ठीक है? यस। कभी भी कोई डाउट है पूछ लिया करो वहीं पे, है ना? नहीं बाद में दिक्कत हो आपको सर समझ नहीं आ रहा। और वीडियो आपके पास रहती है तो बार बार देखें, 10 बार देखें, 1000 बार देखें, जब आपको मन हो। ठीक है? देखते रहें जब तक ना हो, जब तक नेट हो तो देखते रहें। चलो अब थोड़े एलिगेशन वाले क्वेश्चन करते हैं। करो मिक्सर कर लिया आपने, थोड़ा एलिगेशन देखो। लिखो क्वेश्चन। 30% 30% एल्कोहल वाले 30% एल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण में 30% एल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण में 50% 50% शुरू से बोले लिखो। 30% एल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण में 50% एल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए? किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में नए मिश्रण में 45% एल्कोहल हो जाए?
कि नए मिश्रण में 45% एल्कोहल हो जाए। 1:3 कि 3:1? दो ऑप्शन है, 1:3, 3:1, 1:2, 2:1। 1:3। आज गला खराब हो गया है, इसलिए थोड़ी आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही ना, आज गला खराब हो गया आज। सर्दी का प्रभाव पड़ा के खराब हो जाता है मेरा, तो बोलते बोलते पड़ा गया जाता है। चलो, एल्कोहल समझते हो? तो शाम को लग जाती है आपको कभी कभी, समझ लग जाती ना शाम के। हैप्पी न्यू ईयर पे लगी होगी खूब, नहीं लगी? ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक इंसान है भाई, उसके पास दो प्रकार की अल्कोहल है। एक तो अल्कोहल कितने परसेंट वाला? 30% वाला, हल्की वाली अल्कोहल। ये अल्कोहल है हल्की वाली 30% वाली। ये कहता है भाई बहुत हल्की हो गई, नहीं लूँगा। अब ये कह रहा है सर ये अल्कोहल फिर उसने दूसरे दिखाया। अब ये कह रही कौन सी वाली? 50% वाली। ये कह रहा है सर ये ज़्यादा हो गई थोड़ी सी, ये ज़्यादा हो गई और ये क्या हो गई? कम। कह रहा सर ऐसा मिक्स करो कि 45% ml बन जाए एकदम। उसने कहा सर ऐसा मिक्स कर देते हैं, तो किस अनुपात में मिक्स करें कि 45% बन जाए? इसको कितना डालें और इसको कितना डालें, तो किस अनुपात में डालें कि कितना बन जाए? 45% बन जाए। बस कर दीजिए सॉल्व। तो एलिगेशन में हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। तो 50 में से 45 या कितना आ जाएगा? 5। इसका माइनस यहाँ लिखेंगे, इसका माइनस यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दो आप, इसका माइनस यहाँ लिख दो, इसका माइनस का लिखोगे यहाँ पर। तो 50 में 45 कितना आएगा? 5। और 30 में से 45 कितना आएगा? 15। तो आप देखो 5:15 आ गया, कैंसिल हो जाएगा क्या? 5 एकम 5, 5 3 15, 1:3 कितना आ गया? 5 3 15 कितना आ गया? 1:3। क्या हो गया? आपका आंसर सिंपल है कि नहीं बताओ? बजाओ ताली। चलो, सिंपल है, एकदम सिंपल है। एलिगेशन क्वेश्चन को बहुत सिंपल कर देता है, ठीक है ना? ठीक। तो भाई ये वाला इंसान पिएगा हमेशा, एलिगेशन माइनस होता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि ये इससे कम होता है। देखो ये एक तरह का एवरेज है, ये दोनों का एवरेज दिया हुआ है। तो इसको ज़्यादा बनाने के लिए इतना करना पड़ेगा, इसको कम करने के लिए इतना करना पड़ेगा। एवरेज जो चलता है प्लस माइनस चलता है हमेशा, प्लस माइनस एवरेज जो होता है। जब एवरेज पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको प्लस माइनस क्या चलता है। ठीक है भाई, समझ में आएगा क्वेश्चन? एक बार समझा दें किसने? चलो लिखो 20 रुपये प्रति किलोग्राम, 20 रुपये 20 रुपीज़ 20 रुपये प्रति किलोग्राम और 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय, 20 रुपये प्रति किलोग्राम और 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए? किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित चीनी को, हाँ वो चाय, मिश्रित चाय को लिख लो, मिश्रित चाय को, चाय, हाँ चाय लिख लो, चीनी लिख लो यार, जो भी लिखना लिख लो। मिश्रित चाय को, चाय बोला था ना, क्या बोला? चाय बोला था, चाय लिख लो। मिश्रित चाय को 16 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर, क्वेश्चन सुन लो, 16 रुपये प्रति किलोग्राम चाय बेचने पर ना तो लाभ हो ना ही हानि हो, ना तो लाभ हो ना ही हानि हो। अगर इसमें थोड़ा डिफरेंस होता ना तो आपका आंसर गलत होता है। नंबर 4 समझ ना बात को? ना तो लाभ हो ना हानि हो, अभी तो आपका आंसर सही होगा, लेकिन थोड़ा चेंज कर देना इसको तो गलत हो जाएगा। समझ में कितना आएगा? 1:4 या 4:1? बहुत बढ़िया। एक चाय कौन सी भाई महंगी वाली है? 20 रुपये वाली है। एक चाय कितनी वाली है? और एक चाय कितनी वाली है? 15। जो आप सिस्टम डालते हो ना, जो मिलावट होती है, देखो तेल में कहीं कोलू का तेल डाल दिया, कहीं पाम भर दिया, उसमें डाल देते तो मिलावट करते हैं ऐसे, तो मिलावट अपन कर रहे हैं। तो ये चाय है 20 रुपये वाली और ये चाय कितनी वाली है?
तो क्या मैं इसको बेचूंगा तो इस ये भी नहीं बच रही है और ये इंसान को खरीद नहीं रहा है, बात समझ रहे हैं। तो मैं ऐसा मान लगाऊं कि दोनों चाय बच जाए और मेरा काम भी हो जाए। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को मिक्स करके कितनी बेच दिया, 16 में। अब उन्हें भाई सड़ रहा है माल, इससे अच्छा पैसे ही वापस से पूरी जितनी लगाए हैं। तो कहते किस अनुपात में मिलाएं, तो ये कितना कम है इससे, कहते हो सर 1 कम है, भले ये -1 कम है, कोई दिक्कत में लेना है ना। ये कितना कम है इससे, 4 कम है, तो रेशियो कितना आएगा 1:4। क्या हो गया आपका आंसर, हो गया कि नहीं हो गया बताओ। दुकानदारी करोगे तो सीख तो लो थोड़ा बहुत। वैकेंसी का फॉर्म अरे तो वैकेंसी डाली ना वो ठीक है, लेकिन कभी करो भविष्य में, किसी से करवाओ या कुछ भी करो तो आना चाहिए थोड़ा। हाँ मोल भाव हो जाते हैं। सर जहाँ पे कटेगा वहाँ काट देंगे, जहाँ नहीं कटेगा वहाँ डायरेक्ट निकाल देंगे। जहाँ कटेगा वहाँ काट देंगे, जहाँ नहीं कटेगा वहाँ डाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कट रेशो तब रेशो वही होते हैं जो कट जाता है पूरा, ठीक है ना। रेशो क्या होता है, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ उसको तो समान रहेगा, 5 से कम 5 चौक 20, तब भी कितना आएगा 15 से 4 आएगा। तो क्वांटिटी तो समान रहते हैं एकदम, है ना। हाँ भाई है, किस में लाना हो, 20 और 15 के रूप में। अरे 20 और 15 के रूप में लाना हो तो आप इसको माइनस कर दें। फिर अगर ये रेशियो निकालेंगे तो 5 चौके 20, 5 3 या 15 नहीं हो गया, तो आप देखोगे भाई 3 से 4 हो रहा है, 4 से 1 हो रहा है, फिर रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा। समझ रहे ना बात को, ऐसे क्यों पूछेगा आपसे। टेंशन मत लो, आपके पास सारे जवाब हमारे पास। हाँ बिल्कुल ना रहना चाहिए भाई, बिल्कुल पूछ लें आप, टेंशन मत लें। अब जो मैं क्वेश्चन मारा इसमें कन्फ्यूजन मत करना, नहीं कन्फ्यूजन देंगे हम, ठीक है। बोलते हैं ना, कौन बोलता है ऐसे। चल लिखो आप क्वेश्चन बढ़िया लिखें आप। 320 रुपये प्रति किलोग्राम, 320 रुपये प्रति किलोग्राम चाय को 250 रुपये प्रति किलोग्राम के चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चाय को 324 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 324 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% का लाभ हो, 20% का प्रॉफिट हो। 320 रुपये वाली चाय है और एक कौन सा है 250 वाली है, दोनों को मूल्य में कितने बेच रहा है भाई 324 में, इतने बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो बताएं किस अनुपात में मिलाया जाए जल्दी से। ऑप्शन देता हूँ भाई मैं। ऑप्शन है आपके 1:2, 2:3, 3:2, 2:5, 2:3, 1:2 है, 2:3, 3:2 और 2:5। ये आपके 4 ऑप्शन है भाई। इस बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए आप। 2:5। आ गया क्या? देखो अब ये क्वेश्चन आपको फंसा देगा, ये क्वेश्चन आपको फंसा देगा। मैंने कल आपको समझाया था कि जब भी एलिगेशन लगाओ तो यहाँ पर भी सीपीओ और यहाँ पर भी सीपीओ, बीच में भी क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर भी एसपी हो, यहाँ पर भी एसपी हो, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए।
ठीक है ना, ये होना चाहिए। तो आप ऐसे नहीं लगा सकते यहाँ पर CP, यहाँ पर CP और यहाँ पर क्या दिया है SP। अभी क्वेश्चन में आपको कैसे दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक चाय क्या है, एक चाय क्या है, एक चाय मैं मान लेता हूँ एक चाय A है, ठीक है, उसका मूल्य कितना है 320 रुपये। एक चाय B है जिसका मूल्य कितना दिया है 250 रुपये। अब कह रहा है दोनों को मिला रहा है, दोनों को मिला रहा है किस अनुपात में बेचना है कि 20% का लाभ हो। तो देखो ये CP है भाई, वो क्या है SP सेलिंग प्राइस, वो क्या है आपका सेलिंग प्राइस कितना दिया आपको 324, ये क्या दिया है सेलिंग प्राइस दिया है। इसको आप बीच में नहीं रख सकते क्योंकि ये दोनों क्या है CP है और ये क्या है आपका विक्रय मूल्य है, ये दोनों क्या है क्रय मूल्य है और ये क्या है आपका विक्रय मूल्य है। तो अब मुझे इसको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा इसमें से। तो मुझे पता है 324 में बेचने पर मुझे लाभ कितने का हो रहा है 20% का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ हो रहा है। तो मैं कैसे निकाल दूंगा बताओ, 20% का लाभ हो रहा है तो 120/100 बराबर कितना 324। तो CP निकालूंगा कितना हो जाएगा 324 × 100/120। काट दो भाई, काट दोगे। तो अब इसको काट लो जल्दी से। तो अब देखोगे तो 20 पंचे 100 और 20 सिक्का 120, 6 पंचे 30 और 6 चौके 24, 54 पंचे कितना है 5 चौके 20, 7 लाई 2 55 25 और 2 कितना आ गया, CP कितनी निकल के आ गई। अब बात समझ में, अब बन जाए क्वेश्चन। तो कॉस्ट प्राइस कितनी रखी होगी उसने 270 रुपये रखी होगी बीच में। तो अब कहते हो ये कितने का अंतर है सर 20 का, इसमें कितने का अंतर है 50 का। तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 2:5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब बात समझ में आई भाई। ये क्या दिया था आपको क्वेश्चन, अभी मैं अगर आप पूरा सुन लो, उसमें क्वेश्चन क्या ना तो लाभ हो ना ही हानि हो, तो आपने लगा दिया था बेचने पर, क्योंकि ना लाभ हो तो CP है ना वो। इसमें क्या दिया 20% का लाभ हो, क्या दिया हो 20% का क्या दिया हो लाभ हो। क्लियर है भाई, लिख ले फिर एक बार और तरीके से समझाता हूँ इसको। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर आप इतना झोल ना पालते, इतना झोल नहीं करते तो 1 सेकंड में कैसे करते, CP कैसे निकालते। इसको रब कर दूँ, इसको रब कर दूँ इसको। अगर देखो बता 20% का लाभ हो रहा है तो 20% बराबर क्या होता है, अगर 5 रुपये CP है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने बेच रहा होगा 6 रुपये में। लेकिन क्वेश्चन में कितने बेच रहा है 324 की वैल्यू 6 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितनी है 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 54, पूछ रहा है 5 की वैल्यू तो कितना आएगा 270। ये खत्म कर सकते थे प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तब करेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो अब ये समझ में आ रहा कैसे कर सकते थे ऐसे। क्लियर भाई, किसी कोई दिक्कत। तो ये ध्यान करना, गलती मत करना है सवालों में। नहीं आप इसको रख दो 324 को, तो आपका आंसर क्या होता है गलत हो जाता है। और ऑप्शन में शायद मिल भी रहा होगा आपका आंसर, मिल रहा था ऐसा ऑप्शन में नहीं मिला, नहीं आप तो बोल देते मुझे पता था आंसर। 2/5 जिसने दी है बहुत बढ़िया। अब बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आज, लिखा हुआ अच्छा क्वेश्चन कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। देखो ना, आपको CP वाले करा दिए और एक SP वाले करा दिया। अब एलिगेशन में और कैसे आते हैं, अनुपात वाले कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 2 SP दिए और 1 CP दिया, कहाँ 2 SP दिए तो उसको CP बना लो, फिर उसको SP बना लो। जैसे अभी हाँ उसमें फिर कुछ ना कुछ दिया वो डाटा आपको, ऐसे थोड़ी ना देगा, कुछ ना कुछ डाटा देगा जिससे आप क्वेश्चन क्या हो जाएगा बन जाएगा, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना पूछेगा उठ पटांग सवाल, कुछ भी दे देगा आपसे, कुछ ना कुछ देगा उसमें, तो आपको क्या होगा क्वेश्चन सिंपल कर देगा। लिखो भाई, बोल दे भाई क्वेश्चन लिखो, अब सुनना ध्यान से लिखो जाओ। 2 बर्तन A और P, 2 बर्तन हैं A और B। आपने कभी सुन, हाँ A और B आपने नहीं सुने होंगे, अपन तो कहते हैं कढ़ाई भगोना बोल, लेकिन इनका नाम क्या है A और B। 2 बर्तन है A और B, इनमें अम्ल और पानी का अनुपात, इनमें अम्ल और पानी का अनुपात, अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 और 5:3 है। 4:3 और 5, 4:3 और 5:3।
क्रमशः 4:3 और 5:3 है। ये दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए? ये दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए? ताकि बर्तन सी में बनाए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात, ताकि बर्तन सी में बनाए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए, 3:2 हो जाए। ये सी बर्तन है। कितना बेटा? 7:8। हाँ ऑप्शन में तो है 7:8 है, 5:8 है, 7:5, 4:7। मुझे आंसर नहीं पता रहता, मैं तो आता हूँ आपको पढ़ाने लगता हूँ, ठीक है ना। बताओ जल्दी से क्या होगा? तीन अनुपात ऑप्शन नहीं है भाई। चलो एक समझाता हूँ फिर करना है ना। देखो दो बर्तन है, एक बर्तन ये है भाई और एक बर्तन कौन है? बी। ये ए बर्तन है और ये कौन है भाई? बी। इसमें जो रेशो दिया है किसका? अम्ल और वाटर का, है ना। कितना दिया? अम्ल और वाटर का अनुपात कितना दिया है? 4:3। और इसमें कितना दिया है अम्ल और वाटर का? 5:3। और एक बर्तन दोनों मिला के एक तीसरा बर्तन बना रहे हैं। ये कैंसर मतलब तीसरा बर्तन बनना है। ये बन गया तीसरा बर्तन सी। बन गया नहीं बन गया? और इसमें जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है? अम्ल वाटर का, अम्ल और वाटर का अनुपात कितना दिया है? 3:2। अब देखो मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। अब क्या करते हैं, एलिगेशन लगाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। बात समझ रहे हैं? कैसे करेंगे? या तो करने के तरीके कैसे हैं, देखो इसमें इसको करने के तरीके या तो आप अम्ल ले लें या फिर वाटर ले लें। इतना दिया है क्वेश्चन में, आप या तो अम्ल लें या फिर बॉटल लें। ये तो क्वेश्चन जमाने का तरीका था। तो अब मैं इसको जमाऊंगा कैसे? देखो अब मैं इसको क्वेश्चन को जमाऊंगा कैसे? मैं किससे करूँ? आप बताओ किससे करें? अम्ल से करें, बॉटल से करें? अम्ल से करें। तो अम्ल लेंगे तो मुझे बताओ अम्ल कितना है। अगर कुल मिलाकर पूरा मिश्रण कितना 7 लीटर है तो अम्ल कितना है उसमें? 4। तो कितना हो जाएगा? 4/7। बर्तन ए में कितना हो गया? 4/7। और बर्तन बी में कितना हो जाएगा बताओ? 5/8। और बर्तन सी में कितना हो जाएगा बताओ? 3/5। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या दोगे सर अब एलिगेशन लगाना है। अब एलिगेशन लगाओगे तो मुझे बताओ मेरे भाई, इसको माइनस इसमें से करना पड़ेगा, इसको माइनस इसमें से करना पड़ेगा। तो आप कोई एलसीएम तरीका लेना पड़ेगा। वही ऐसे करोगे आप 4:7 माइनस 3:5, तब आपका आंसर है 35। ऐसे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना, आप भूल जाओगे। आप क्या करें, नीचे वाले का हमेशा एलसीएम ले लें। क्या ले लें? एलसीएम लें। तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है देखो, 8 5 40, 4 7 28, कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। तो 280 का सब में इंटू कर दें तो इस संख्या जो है एक प्रॉपर संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप 280 इंटू करेंगे, 4 7 चौके 28, कितना? 4 चौके कितना आ गया? 160 हो गया। 160 इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 38 24 बचेंगे कितने? 4 और 5 40, 35 पंचे कितने होते हैं? 175। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? ये किसकी आ गई? बी की। ये किसकी आ गई? ए की। इसको करें कितना आ गया? 5 5 25 5 31 56 थी या कितने होते? 50 थी या 150? 6 थी, 6 दूनी 12, कितना? 162 है ना। 6 थी 168। तो अब एलिगेशन जल्दी लग जाएगा। तो क्या दोगे सर ये इससे कितना कम है? 7 कम है। और ये इससे कितना कम है सर? 8 कम है। तो रेशो क्या निकल गया है? 7:8। ये आपको ऑप्शन कौन सा था? दिया था मैंने ऑप्शन 7:8। क्या हो जाएगा? ये तरीके से करते जल्दी हो जाता। हो गया नहीं होगा क्वेश्चन? आप ऐसे घटाओगे जोड़ोगे बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ
किसका? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, मैं कब मना कर रहा हूँ? देखो बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों को अलग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अलग लेंगे, इसको अलग लेंगे, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे। हाँ है 4/7 और 3/5 के एलसीएम लेके घटा के, तो बहुत मैंने पहले समझा ना यहाँ पे, वही तो समझा था कि 4/7 लेते और 3/5 लेते तो एलसीएम कितना आता? 35, और 7 5 35, 5 चौके 20, 5 7 35, 7 21, तो कितना? 1/35 होता नहीं होता? ठीक है ना। फिर इसको सॉल्व करते इतना करना पड़ता है, इससे अच्छा है कि आप एलसीएम ले लें तीनों का। इसलिए मैं समझाया चीज़ मैंने पहले बोला ऐसे कर सकते हैं इसको, इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे आप। एलसीएम लोगे, फिर ऊपर इंटू करोगे, फिर माइनस करोगे। हाँ, लेकिन एलसीएम में क्या होगा? दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। तीनों कर दो। देखो मैं आप इसको और सिंपल कर, जैसे मैंने दिया किसका एलसीएम लेना? 7 8 और 5 का। मैं एलसीएम नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो 7 से 7 कैंसिल, कितना बचेगा? 40, और 40 का इंटू कर दूंगा 7 में। मैंने नहीं लेना एलसीएम, मैंने सिर्फ लिख लिया 7 8 और 5। अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचेगा? 40, और 40 का इंटू कर दूंगा इसमें। अब मैं 8 से डिवाइड करूँ, 8 से 8 कैंसिल, 7 5 35 35 5 135। फिर 5 से डिवाइड करूँगा, कितना बचेगा? 7 8 56 56 112। नहीं लेना मुझे एलसीएम, मैं कर सकता हूँ डायरेक्ट, कर सकते हैं। अभी सिखाऊंगा, चलते चलो थोड़ी धीरे सिखा तो रहा हूँ मैं आपको, धीरे चलो आप, है ना। कौन सा फॉर्मूला? मुझे बताया कौन सा फॉर्मूला भाई? बोर्ड मुझे ऐसे बोल दो मेरे को। हाँ बता दीजिए। फोन आया एक बार समझा दूँ ये वाला। मैं ऐसी क्वेश्चन एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसको समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। इस वाले लिख लो इसे जल्दी से, ठीक है। फॉर्मूले से मैंने इससे किया, याद करना पड़ेगा ना बेटा। हाँ, तो अब तुम भूल जाओगे? नहीं भूल जाते, भूल याद है, लेकिन एक ही क्वेश्चन बनेगा इससे, याद करना पड़ेगा। एक ही लाइन हो गया। ये ट्रिक है, याद हो जाएगा, याद करना पड़ेगा। फिर याद थोड़ी करना है अपन को सीखना है चीज़ें, ठीक है ना। एक लाइन में इसको भी एक लाइन में करता, मैं बहुत जल्दी कर देता इसको। देखो अब मैं आपको क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ संख्या चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ आपको, सिर्फ इनके क्या कर रहा था, चेंज कर दे हूँ संख्या सिर्फ, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो मैं आपको बताता हूँ, संख्या चेंज करता हूँ थोड़ा सा। जैसे दिया है मैंने, देखो 2 बर्तन ए बी है, इसका रेशो दिया है 5:3। बी का रेशो कितना दिया है आपका? सॉरी 2 बर्तन ए बी, इसका दिया है 3:1, और ये दिया है 5:3, और ये दिया है 2:1। ये सी बर्तन है, बताएं किस अनुपात में मिलेगा? ये क्वेश्चन है सेम टू सेम। ये बर्तन ए है, ये बर्तन बी है, और ये बर्तन सी है। बहुत जल्दी कर सकते हैं, बहुत जल्दी, कुछ भी याद नहीं करना, फॉर्मूले से भी जल्दी कर सकते हैं। देखो है बेटा, सुमित्रा की बुक में बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का हर एक फॉर्मूला मिलेगा। नहीं मिलेगा बेटा, तो उससे नहीं पढ़ना अपन को, ठीक है। देखो इसको आप अम्ल से ले लें, अम्ल से, जिससे भी देखो अम्ल से लेते हैं तो कितना है? 3/4 हो जाएगा, और ये कितना है? 5/8, और ये कितना है? 2/3। एलसीएम कितना आएगा? 24। ये लिख दिया मैं 24 यहाँ पर फटाक से, छोटी संख्या आगे जल्दी हो जाएगा। देखो 4 3 24, 6 3 18, 38 24, 5 3 15, 3 24, 8 दूनी 16। ये कितना काम है यहाँ से? एक, ये इससे कितना? 1:2। सिंपल है कि नहीं बताओ? कहाँ है फॉर्मूला? है कि नहीं सिंपल? सिंपल है ना? नहीं तरीका सिंपल है कि नहीं बताओ?
अब तुम वो एलसीएम लेते ना, वो तुम सिखा रहे थे, उससे देखो, उससे करते तो 3 बटे कितना दिया था आपको, वो 3 बटे 4, फिर इसको क्या करना पड़ता, कौन सा था आपका 2 बटे 3, इसको माइनस करना पड़ता, फिर आपका एलसीएम लेते वही आंसर आता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इससे करें जल्दी से फटाक से। टाइम लग रहा है करने में, कुछ भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल 1 सेकंड में कर सकते हैं। आपको सर आपने हमने से क्यों लिया, वाटर से ले लो भाई वाटर से ले लेंगे तो वाटर कितना हो जाएगा 1 बटे 4, ये कितना हो जाएगा 3 बटे 8, ये कितना हो जाएगा बताओ 1 बटे 3, एलसीएम कितना है वही 24, देखो तो 4 × 24 रहेगा 6, और ये कितना हो जाएगा 24 38, 24 से कितना हो जाएगा 9, और ये 24 से कितना हो जाएगा 13 24 से कितना हो जाएगा 8, तो 9 से ये कितना कम है, ये से कितना कम है 2, 1:2, देखो इसमें आ गया, ये वाटर से आ गया, ये अम्ल से आ गया, सब में एक या किसी से भी कर सकते हो आप। है डिफिकल्ट बताओ, बताओ कैसे डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट तो मैं आपको समझाऊंगा ही नहीं, क्यों नहीं समझाऊंगा कि जो क्वेश्चन टफ होते हैं उनको सिंपल कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, डिफिकल्ट बनाऊंगा फिर क्या मतलब, फिर तो क्वेश्चन आप कर ही लोगे एग्जाम में। कौन से लेवल से, 1/3 जी आपने समझा। हाँ उससे करते तो, कौन सा बड़ा वाला, मतलब माइनस में करके ले जाते थे। हाँ वो अलग कर दो, वो फिर बड़ा था। एलसीएम लेके करो, जल्दी कर दो फटाफट से, क्योंकि पॉइंटों में संख्या जो आती है ना एलसीएम लेके करने में दिक्कत होती है, छोटे संख्या घटाने में दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना, तो हमेशा ये रहेगा छोटी संख्या कहाँ बननी है, वही उससे कर लो आप, जरूर क्या बड़ी संख्या ले, छोटी संख्या से कर लो, जैसे पानी से निकाला छोटे में निकल गया। ठीक है, दोनों ही छोटे थे वो तो भाई। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को फिर मैं फिर संख्या चेंज कर दूँ, क्या क्वेश्चन बोल दूँ, संख्या चेंज कर दूँ ओनली सीट। तो वही अम्ल और वाटर ले लें या दूध और पानी, जो भी आपको मन करे, मिल्क और वाटर ले लें ना, मिल्क वाटर ठीक है, दूध ही पानी चल रहा 8 दिन। हाँ दूध पानी चलेगा भाई। ये है 5:2 और ये है, ये बर्तन है, ये बी बर्तन है, और बी में दिया है आपको 8:5 और सी में दिया है आपको 9:4। 9:4, तो बता जल्दी से। ऑप्शन में देंगे, है किसी को ऑप्शन में 13 है रेशियो में। ऑप्शन में 13, हाँ रेशियो 2 रेशियो 1 किसी में 13 है, हाँ है ना, वही आंसर है। हाँ, सर, 7:2 है, 7:4 है, 2:9 है, 2:7 है, 2:3 है, 13 नहीं है, 13 होता है, 7:4 कितना 11 हो जाएगा ना, 13 नहीं है। आपने ऑप्शन याद कर लिया क्या? नहीं क्या? वो इजी से इजी करते जाओ, 2-4 क्वेश्चन लगाओ, वो इजी से इजी होता है। हाँ हाँ मान सकता हूँ कि 13 के मल्टीपल में आ रहा होगा, है ना, ठीक है। सात अनुपात दो, ऑप्शन में 7:2 है भाई, सही है, जो ही है जो ही है, ठीक है। मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं, सर यहाँ कोचिंग खोल लो, सर आप यहाँ क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, आप यहाँ पे आ जाओ, बहुत फ़ोन आते दिन भर। चलो देखो भाई, किससे कर ले बताओ, मिल्क या वाटर, कौन सिंपल लग रहा है, वाटर सिंपल लग रहा है, वाटर से कर लो भाई। कितना हो जाएगा 2:7, ये हो गया ए। बी कितना हो जाएगा 5/13, ये कितना 4/13, 91 एलसीएम हो जाएगा। 91 क्या हो जाएगा एलसीएम, 13 7 91, 7 से काटोगे 13 बार जाएगा, 13 दूनी 26, इसको काटोगे 7 बार, ये हो गया 35, इसको काटोगे कितनी बार 7 बार, ये कितनी बार 28, हो गया सॉल्व क्वेश्चन लो। 28 7 होते हैं 35, तो ये हो गया 7, और ये कितना हो गया आपका 2, 7:2 कौन सा हो गया आंसर हो गया। आ रहा समझ में, दिक्कत तो नहीं बताओ किसी को। पता कुछ भी याद करने तरीका है इसमें, कुछ याद करना है, आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो भाई बस। सर इसमें 2 क्यों लिया है? किसमें, अरे तुम जिससे लेना हो 5 से ले लो, वो तो क्या सिंपल लग रहा है, 2 छोटा है ना इसलिए छोटा वाला कर लिया है ना। चलो 5 से कर लो, 5 से करोगे तो कितना जाएगा 5 कितना जाएगा 7, ठीक है, ये कितना जाएगा 8 कितना जाएगा 13, और ये कितना जाएगा 9:13, सिंपल। 91 है, ये 91
यहाँ भी 91 और यहाँ भी कितना 91। ये काटेंगे कितना 13 पन्ना 65। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो रही है इसलिए छोटा ले लिया। ये होगा 13 7 91 7 8 56। ये 13 7 91 9 7 63। तो आपके 56 में 7 गए कितना 7 और 63 में लगेगा 2। दोनों में से कुछ भी ले कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, चाहे मिल्क ले चाहे बॉटल ले, आंसर उसे नहीं आएगा। ठीक है, आंसर सेम आएगा, बस अगर ये ले रहे हो तो तीनों का आगे चलेगा, नीचे चलेगा, तीनों का दोनों सेम मिलेगा। कर लोगे क्वेश्चन अब? नेक्स्ट क्वेश्चन बोले अब? इस टाइम में थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो कैसे आएगा क्वेश्चन अब। इससे ज़्यादा हाई नहीं है ना, सोच रहा तो इससे ज़्यादा हाई आना है आपके एग्जाम में, एसआई में, कांस्टेबल में, ये बहुत हाई चल रहा है आपका, है ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है ना? इतना टफ नहीं आता, जितना पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छी क्वेश्चन है, मैं सिंपल कर देता हूँ उनको। लिखो अब क्वेश्चन, 2 बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात, अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। सर अम्ल कैसे होता? अम्ल नहीं आता है नेक्स्ट। और बी में कितना है 2:3 है। ए में कितना सर? ए में 4:3 और बी में 2:3 है। 2 बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 और 2:3 है। यस सर। दोनों बर्तनों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए? दोनों बर्तनों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में बने नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा पानी हो जाए। बने नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा पानी हो जाए, ताकि बर्तन सी में बना मिश्रण क्या हो जाए? आधा अम्ल और आधा पानी हो जाए। बताओ किस अनुपात में होगा? कितना बेटा? कितना? 7:5। हाँ 5:7 भी है, 7:5 है, दोनों चेक कर लो भाई। 7 और 5 तो सर इनको प्लस कर देंगे, डायरेक्ट प्लस कर देंगे क्या? देखो वही तो निकल रहा है, डायरेक्ट प्लस कर रहे हो। नहीं आ रहा, लेकिन डायरेक्ट प्लस करके देखो जो आंसर बोल रहे हो वही निकल रहा है। 7 से 5:7। देखो अब बात समझने यहाँ पे, आपका जो अम्ल दिया है और ये वाटर, एक बर्तन ए है बर्तन ए, तो अम्ल कितना दिया है? अम्ल और वाटर का अनुपात कितना दिया है? 4:3। और इसमें अम्ल और वाटर का अनुपात कितना दिया है? 2:3। अब कह रहा है इसको बर्तन सी मिलाया जाए तो रेशियो क्या बन जाए? आधा पानी और आधा वाटर। तो कह दो सर 1:1 नहीं हो जाएगा? 1:1 हो जाए नहीं कि इसमें 50% पानी और 50% क्या है? अम्ल। क्लियर? तो 1:1 हो जाएगा नहीं जाएगा? तो कह दोगे सर ये 1:1 हो गया सी में। बस इतनी बात समझनी थी आपको, हो गया क्वेश्चन। तो कह दोगे सर किससे निकाल दूँ? ये छोटा वाला ये लग रहा, चलो इससे कर लेते हैं। 4/7 कंफ्यूज ना करें जल्दी से। 2/5 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1/2। एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से? 70 हो जाएगा। तो यहाँ 70 लिख दो, यहाँ पर भी 70 और यहाँ पर भी कितना? 70। ये कितनी बार जाएगा? 10 बार, ये होगा 40। ये कितनी बार? 14, और ये हो जाएगा 14 दूनी 28, ये हो जाएगा 28, और ये कितनी बार? 35 बार। तो ये हो जाएगा कितना? 35। क्या दोगे सर ये कितना ज़्यादा है? 7। ये इससे कितना ज़्यादा है? 5। तो 7:5 क्या हो गया आपका आंसर? ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ? 7:5 क्या हो जाएगा आपका आंसर? अच्छा स्क्वायर कर दो, 7 स्क्वायर कर दो 5। सर ऐसा पता है आगे वाले क्वेश्चन में भी ऐसा हुआ है। वो नसीब अपना अपना नसीब अपना अपना है। सही बात है। सी वाला रेशो नहीं दिया रहेगा तो उसमें 1:1
हाँ आधा आधा बोलो ना, आधा रेशो मतलब क्या होता है, आधा आधा 50% है, 50% है, 1:1 नहीं हो गया। थोड़ा सा लेंदी वाला करें, आप एलसीएम ले पाते जल्दी नहीं ले पाते जल्दी से, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, थोड़ा लेंदी वाला करें। कर दे भाई, मजा आ रहा नहीं आ रहा है क्वेश्चन में? तो कल क्या सीखे थे कुछ मिश्रण वाले, आज किस पे कर रहे हैं आप, एलिगेशन वाले। अब जो कल की जो क्लास रहेगी वो दोनों मिक्स रहेगी, ठीक है ना, बड़ी तरीके से पढ़ के आना घर पे अच्छे से। और मेरी तब मेरी सोचना चाहिए ना, मैं 3 घंटे पढ़ा के आता हूँ, फिर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ 2 घंटे, इसका स्वल्प आहार मुझे मिलना चाहिए वैसे। लाल घाटी पढ़ाता हूँ। लिखे भाई अगला क्वेश्चन जो है, लिखें पीतल और जिंक, पीतल और क्रोमियम दिया। अब कुछ ले लो यार, फालतू नाम मत लो, आप तो ये ले लो, वो ही ले लो, मिल्क और वाटर ले लो, अब वो कुछ भी दे दे आपको। इसमें दिया है 2:11 और इसमें दिया है आपको 5:21, 5:21। और तीसरी जो धातु बननी है, तो मिक्स कर रहे हैं इसको, तो इसमें बनना है 7:32। बताएं जल्दी से आंसर, टाइम बच रहा नहीं बच रहा था आपका क्वेश्चन से। एक दो सॉरी 1 2 सर 1 2 1 2 3 4 5 7 ऑप्शन तो उसने बोल दिया 2:3, 3:4, 1:2 और 1:3। बहुत बढ़िया जल्दी कैलकुलेशन कर लिया, कैसा बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर ली, बढ़िया यार। एलसीएम कितना है? सही है सर। हाँ नहीं मुझे आंसर नहीं पता, ऑप्शन दिया ना। एलसीएम कितना है इसका? 78, बहुत बढ़िया। 78 अच्छा 13 हो रहा है, अच्छा ये कितना हो रहा है? 26 39, बहुत बढ़िया। 1:2 बहुत बढ़िया। छोटे वाले से कैलकुलेशन कर लो जल्दी से, ये छोटा वाला उठाएंगे कितना हो जाएगा? 2/13, ठीक है। इसको उठा लो, ये हो जाएगा 5/26 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 कितना? 39। तो अब मुझे बताओ जल्दी से, तो कितना हो जाएगा? 78 आ जाएगा एलसीएम, ये भी 78 यहाँ पर। तो देखो 13 6 78, 6 दूनी 12, 26 3 78, 36 5 15, 39 दूनी 78, 7 दूनी 14। ये हो गया कितना? 1, ये कितना आ गया? 2। तो 1:2 क्या हो गया आपका आंसर? खटाक से आंसर दे दो यार। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है? बताओ। आज मज़ा आ रहा है लगाने में क्वेश्चन? तो अब तुम जो कह रहे थे सर अब इसको ऐसे करें सॉल्व, तो बताओ कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगेगा बताओ? 7/39, फिर इसका क्या लेंगे? 39 लेंगे, फिर 13 3 39, 3 दूनी 6, 39 1 39, 7 हो जाएगा ना? तो ये हो जाएगा 1/39। फिर इसको करेंगे सॉल्व, कितना दिया आपका? 5/26, कितना दिया? 5/26 और माइनस करेंगे 7/39 से, तो वो कितना आएगा? फिर लेंगे 78 एलसीएम, 26 थी 78, 5 थी 15, करते नहीं करते? 39 में 7 दूनी 14, तो 1 कितना रहा है? ये 2, तो ये हो जाएगा 1/2। इसको काटे 39 2 पहुँच जाते हैं यहाँ पर, ये 2 ऊपर पहुँच जाते हैं घूम के, तो कितना? 1:2 हो जाता है। तो वही आंसर आता है। इतना लंबा नहीं करना भाई, इतना लंबा करेंगे तो कहाँ जाओगे कॉम्पिटिशन में? बहुत पीछे चले जाओगे। कॉम्पिटिशन में आगे निकलना है तो टाइम बचाना पड़ेगा बहुत, टाइम को कम करना सीखें, बहुत कंज्यूम करना सीखें। कुछ चीज़ें ऐसी याद कर लो कि मज़ा आ जाए, ठीक है। जैसे एलसीएम आप नहीं ले पाते, जैसे एलसीएम लेना आपको, जैसे आपको दिया 13 26 78, ये दिया 13 26 39 दिया ना, तो ये पता है कि किसके मल्टीपल में है? 13 के। तो अब 26 का 39 भाग नहीं जाएगा, तो 39 दूनी कितना होता है? 78 हो गया एलसीएम। 26 थी 78, 39 एलसीएम हो गया। मैं लिया सर मुझे 30 और 35 का एलसीएम लेना है,
अब 30 और 35 का एलसीएम कैसे लेंगे? 5 कैसे लेंगे? 5 बस देखो कैसे करेंगे। 5 6 का 30, 5 7 35, इसका एलसीएम कितना आएगा? 42 इंटू किससे किया? 5 से, आ गया 210 एलसीएम। ऐसे करेंगे, जल्दी सीखेंगे एलसीएम लेना, ठीक है ना। संख्या को छोटा कर लिया करो। इनका एलसीएम कितना आएगा? 42, और किससे काटा था? 5 से, कितना? 210, ठीक है। ये एमपी पुलिस का क्वेश्चन था। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी किसी काम को 35 दिन में, दोनों कितने में करेंगे? ये क्वेश्चन दिया था एमपी पुलिस में, ठीक है भाई। याद नहीं वैसे एमपी पुलिस में। क्यों नहीं आएंगे? मैं तुम बताओ, एक दिन एमपी पुलिस का पेपर ही सेट करा दूंगा पूरा सॉल्व, जितना आपको करना है। अब एक क्वेश्चन लिखें, बढ़िया। अभी आपको 3 रेशो का सवाल दिए, ए बी हो, बी बी हो, सी बी। अगर तीसरी रेशो बनाना हो कैसे करेंगे उसको, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन करते हैं आज। देखो लिखो, 2 मिश्र धातु हैं ए और बी में, 2 मिश्र धातुओं में ए और बी में सोने और कॉपर का अनुपात, सोने और कॉपर का अनुपात, कॉपर मतलब क्या? तावा। सोने और कॉपर का अनुपात 7:2, 7:2 है, और 7:11 है। 7:2 और 7:11, 7:2 है और 7:11 है। यदि समान मात्रा को, यदि समान मात्रा को यदि समान मात्रा को इन दोनों मिश्र धातुओं को पिघलाया जाता है, यदि समान मात्रा को इन दोनों मिश्र धातुओं को पिघलाया जाता है, तो एक नई मिश्र धातु सी बनती है। एक मिनट, तो एक नई मिश्र धातु सी बनती है, तो मिश्र धातु सी में सोने और कॉपर का अनुपात क्या होगा? तो मिश्र धातु सी में सोने और कॉपर का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन तो है। का दिमाग ज्यादा चलत जो एक अफवाह है या वास्तविकता है? अफवाह है यार, ऐसी था। भूख में दिमाग कम चलता है वैसे। तो सबको समझियो आप, थोड़ी बहुत बेकर जब भूख लगती है इंसान, उसका स्वभाव जो होता है चिड़चिड़ापन हो जाता है उसको, तो भूख लगती है, गुस्सा आती है उसको, खिजियान लगा। तू मुझे क्या अदला अपनी भाषा में, कब से भूल चुका हूँ उसको। आ गया भाई आंसर? कितना है आंसर? 7 भाई ऑप्शन नहीं बोले, मेरा आंसर बताओ अब तो। 7:14 नहीं, ये तो ये नहीं है। 6:5 है, 9:4 है, 12:7 है, 7:5 है। देखो सिंपल है, तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, तबीयत खराब मत करना अपनी ना। देखो एक ए है और एक बी है, ये दो धातु है। एक कौन सी धातु है? एक ए बर्तन में धातु और एक बी बर्तन में धातु मान लेते हैं। किसमें? कॉपर और किसका? सोने और कॉपर का ना। गोल्ड और कॉपर का अनुपात है ना। कॉपर का अनुपात कितना होता है? गोल्ड और कॉपर का अनुपात कितना है? 7 अनुपात कितना दिया है? और इसमें गोल्ड और कॉपर का अनुपात कितना दिया है? 7 अनुपात क्या है। अब देखो इसको कैसे करते हैं। इसमें एक तरीका देखो बताता हूँ, बेसिक बताता हूँ, सिंपल। बेसिक सिंपल भी लगता है, इसलिए क्या करते हैं, गोल्ड को एक तरफ ले लेते हैं और कॉपर को एक तरफ। तो आप देख रहे हैं गोल्ड कितना है, देखो इसमें गोल्ड कितना है? 7:9 में से कितना है? 7 है कि नहीं? और इसमें गोल्ड कितना है? 18 में कितना है? 7 है। तो गोल्ड मैंने एक तरफ ले लिया, कॉपर को एक तरफ ले लो। तो यहाँ कॉपर कितना है? 2 बटे कितना है? 9 है। और ये कितना है? 11/18। बस हो गया सॉल्व, ये अनुपात है। तो एलसीएम लेंगे कितना जाएगा? 18। 9 दूनी 18, ये 2 जाएगा 7 दूनी 14।
और ये 18 का कितना जाएगा 7, ठीक है 21, तो हो जाएगा 21/18 अनुपात। ये हो जाएगा कितना बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा 18 एलसीएम इसका भी, तो ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा 15/18 डायरेक्ट कर देता हूँ, कितना होता है 15/18, 18 से 18 कैंसिल, कितनी बार जाएगा बताओ, 3×7 21, 3×5 15, कितना आ गया 7। इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से। और जल्दी बता दूं क्या, सर एक बार देखो इसमें क्या होता है, कॉपर को एक तरफ ले लो, सॉरी गोल्ड को एक तरफ लो, तो गोल्ड यहाँ पर भी है तो गोल्ड यहाँ पर भी है, इसको रख लो रेशो में, ठीक है। कॉपर यहाँ पर भी है और कॉपर यहाँ पे, तो कॉपर ले लो बस, और कुछ नहीं करना। आपने गोल्ड को एक तरफ ले लिया, कॉपर को एक तरफ ले लिया, तो कॉपर का रेशो कितना है 5, गोल्ड का रेशो कितना है 7। कोई दिक्कत बताओ, और सर, ये कैसे पहचानेंगे कि इनको एक साथ अलग अलग लेना है, कैसे बात करनी है? कैसे मतलब, जैसे मतलब इसमें कॉपर को गोल्ड को अलग अलग करके प्लस करना है, प्लस करना है? कैसे करना है? हाँ तो देखो पहले से क्या, उसमें आपको 3 रेशो दिए होंगे, धातु के 3 रेशो, इसमें तीसरी धातु बनाना है आपको। अब तीसरी धातु बनाने के लिए यहाँ पर कोई रेशो अचानक चाहिए पड़ेगा, तो ये रेशो बना रहे हैं आप, तो गोल्ड को क्या कर लेंगे अलग अलग ले लेंगे, कॉपर को अलग अलग ले लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका कितना, ये वाला आंसर हो जाएगा। अब अगर ये वाला आंसर आपको बीच में रखा होता तो अब वो तरीका करिए था अपन ने, वो आ जाता, ठीक है ना। लेकिन सर, सर उसमें ऐसा लिखा था कि 50-50% करके करना, तो अपन 1 तो फिर इसको 1:1 लगा देते, 1:1 कर देते, सर, इसमें दिया समान मात्रा को इन दोनों में से धातु मिलाई जाए, तो इसमें 1:1 इसमें नहीं होगा? नहीं समान मात्रा में इनको मिला रहे हैं, दोनों को इनको मिला रहे हैं, तो एक धातु बननी तीसरी, ठीक है ना। अब देखो इसको एक तरीका और समझा, फिर उसके बाद करेंगे बात। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका बता दो सिंपल सा, कि सोना और कॉपर का जो अनुपात है वो कितना दिया है 7:2, और इसमें कितना दिया है 7:11। कह दोगे सर इन दोनों का योग कितना है, कह दोगे सर इन दोनों का योग कितना है 9, और इन दोनों का योग कितना है सर 18। अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो ऊपर क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ भी किससे करना पड़ेगा 2 से, और यहाँ भी किससे करना पड़ेगा 2 से, तो कह दोगे सर ये होगा 14 और ये कितना होगा 7, ये हो जाएगा 4 और ये कितना होगा 11, दोनों को जोड़ दो, 14 7 21 और ये कितना होगा 15, तो 3×7 ये हो जाएगा आपका कितने 7, ये हो जाएगा 5, खत्म हो गया क्वेश्चन। सर इसका बताओ है कौन सा वाला, ये वाला, देखो यही बात बताओ यार, देखो ये दिया है 7:2, ये दिया है 7:11। अब देखो मुझे इसको बराबर करना है, इनको बराबर करना है, तो ये इनको ऐड करने में कितना आ रहा है 9, इनको ऐड करने में कितना आ रहा है 18, तो मुझे दोनों को 18 बनाना है, तभी तो बराबर करेंगे, समान मात्रा मिला रहे हैं तो समान करना पड़ेगा, तो इनको 18 एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम करने इसके लिए कितना करना पड़ेगा 18 करना पड़ेगा, कम तो करेंगे नहीं, इसको कम कर दें, इसको बढ़ा लेते हैं, कितना 18, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर जो मात्रा होगी वो कितना जाएगी 14 और ये कितनी जाएगी 4, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, और नीचे जो मात्रा कितनी दी है 7, इसकी कितनी दी है 11, दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 21 और ये जो ऐड कर दें इसका 15, तो रेशो कितना है 7:5 हो गया कि नहीं हो गया। ये तरीका लगा दो बस, अप्रोच बहुत अच्छी है कि नहीं, है ना। बताओ भाई कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, नहीं ना ना। तो आज के जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से देखो, मैंने आपको ये बेसिक सिखाया कि आप समझ पाएँ कि किताबों में कैसे करते हैं और लॉजिक कैसे हो जाता है, बात समझ रहे ना। तो ऐसे करेंगे जल्दी जाए क्वेश्चन, आप करते इतना टाइम लगता है ऐसा क्वेश्चन में, और मैं करते तो कैसे करते थे, आंसर वही आता ना। चलो तो आज के लिए इतने रहने दे भाई, बात करते हैं अगली क्लास रीजनिंग की, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को बता पूछ सकता है अभी। चलो टेक केयर, बाय बाय।